जय शिव शंभू। आज हम शुरू कर रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी अपनी पौराणिक कथाएं धार्मिक महत्व हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है, जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं होता। उज्जैन एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ बाबा महाकाल विराजते हैं। कहा जाता है कि बाबा महाकाल उज्जैन के राजा हैं और जब से वे यहाँ के राजा के रूप में स्थापित हुए हैं, तब से यहाँ कोई अन्य राजा रात नहीं रुक सकता। देश के सभी ज्योतिर्लिंगों से महाकाल ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख वाला है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की तरफ है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु की दिशा दक्षिण है और अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग बाबा महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। कई प्राचीन काव्य ग्रंथों में महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता है। कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम के शुरुआती भाग में मंदिर का विवरण मिलता है। पावन भूमि उज्जैन में न सिर्फ बाबा महाकालेश्वर की दर्शन पूजन, बल्कि 51 शक्ति पीठ में से एक माता हरिसिद्धि माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी, तभी से माता हरिसिद्धि यहाँ विराजमान है। जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा। शिव महापुराण की उत्तरार्ध के 22वें अध्याय के अनुसार अवंती नाम का एक नगर था, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही भगवान शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। इन ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। वहीं रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से अजेयता का वरदान मिला था। वरदान के अहंकार में आकर वो सबको सताने लगा और उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। ब्राह्मणों ने राक्षस से परेशान होकर शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। ब्राह्मणों की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्थिव शिवलिंग की जगह धरती फाड़कर शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस और उसकी सेना को भस्म कर दिया और फिर उसी भस्म से अपना श्रृंगार किया। तभी से बाबा महाकाल की प्रातः की आरती में भस्म से उनका श्रृंगार होता है और भस्म उड़ाई जाती है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। पहले यह आरती शमशान से लाई गई राख से की जाती थी, लेकिन वर्तमान में गाय के गोबर से बने उपलों की भस्म से महाकाल की भस्म आरती की जाती है। ब्राह्मणों की आस्था और उनकी प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि उन्हें इस संसार से मुक्ति देकर दुष्टों का नाश करने के लिए आप यहीं विराजमान हो जाएं। भगवान शिव इस मांग से अभिभूत होकर वहीं विराजमान हो गए। भगवान शिव राक्षस दूषण के लिए काल बनकर आए थे। इसी वजह से उनका नाम महाकाल पड़ा। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। हर हर महादेव।